आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं भाग्य या किस्मत बिगड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, हम हमारे जीवन में ऐसी कई गलतियां जाने अनजाने में कर देते हैं जिसका प्रभाव हमारी किस्मत पर पड़ता है। और दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, सफलता तो किस्मत की बात है। हमारी किस्मत साथ देती तो आज हम भी सफल होते। जैसी सब बातें पूर्णतः सच हैं। विश्वास न हो तो किसी भी असफल व्यक्ति से पूछकर देख लीजिए। असफल व्यक्ति गिन गिन कर बता देगा कि फला सफल व्यक्ति के साथ फलाम फला लाभदायक स्थितियां थीं, उनके साथ फलाम फला संयोग घटित हुए जिनके कारण वे सफल हो गए। दूसरी ओर उनके साथ ऐसे संयोग हुए कि उनका बनता काम भी बिगड़ गया। यह सच है कि हमारे जीवन में संयोग बड़ी भूमिका अदा करते हैं। बहुत से संयोग हमें सफलता के नजदीक पहुंचा देते हैं। एक छोटा सा संयोग घटता है और हमारा रुका काम निकल जाता है। संयोग हमारी सफलता में सहयोगी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी प्रकार संयोग बनते काम को बिगाड़ भी सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, सफल और असफल व्यक्ति में ज्यादा अंतर नहीं होता। सफल व्यक्ति संयोगों से लाभ उठाना जानता है। अवसर आने पर वह उन्हें चूकता नहीं। वह अवसर की तलाश में रहता है और उसके लिए पहले से तैयारी करके रखता है। सफल आदमी अपना होमवर्क करके रखता है। वह अच्छी और बुरी स्थितियों के लिए पहले से तैयारी करके रखता है। उसकी सफलता का यही राज है। असफल व्यक्ति ऊँघता रह जाता है। अवसर उसके पास से चुपचाप गुजर जाते हैं और वह अपनी किस्मत को कोसता रहता है। सफल और असफल व्यक्तियों में इससे ज्यादा और कोई अंतर नहीं होता। किस्मत कहें या भाग्य, इसका सीधा संबंध ब्रह्मांड से है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड को समझना लगभग नामुमकिन है, इसलिए हम केवल वही समझने की कोशिश करेंगे जिसका संबंध आपसे या आपके भाग्य से है। मनुष्य ने अपने ज्ञान के आधार पर ब्रह्मांड में 12 राशियों, 27 नक्षत्रों और 9 ग्रहों की पहचान की है। हमारे पूर्वजों के अनुसार व्यक्ति के किस्मत का फैसला उसकी जन्म से ही हो जाता है। व्यक्ति की किस्मत उसके जन्म के समय और दिन और साल के मुताबिक तय होते हैं। अर्थात व्यक्ति की कुंडली में ही किस्मत का ब्यौरा होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की कुंडली से पता लगा सकता है कि उसका शुभ समय कब आएगा या मृत्यु के लक्षण कब आएंगे। दोस्तों, भाग्य बिगड़ने का पहला संकेत एक सामान्य चीज जो आपको मंदिरों में देखने को मिलती है, वह है जूते उतारना, पैर धोना, प्रार्थना करना, और यह काम सभी लोग करते हैं। मंदिर में घुसने से पहले दोस्तों, हमारे सभी प्रिय बुजुर्ग कहते हैं कि पैर धोने से सभी अशुद्धियों से छुटकारा मिलता है और इसलिए साफ हो जाता है और देवता से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इस तरह हमें इस परंपरा से परिचित कराया जाता है। लेकिन इसके विपरीत दोस्तों, जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं और दर्शन करने के बाद जब मंदिर से लौटते हैं तो अपने पैरों को धो लेते हैं। ऐसा करना शास्त्रों में गलत बताया गया है। दोस्तों, नंबर 2, दोस्तों, जवान व्यक्ति का मृत्यु भोज खाना। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16 संस्कार ही बनाए गए हैं। पहला गर्भाधान संस्कार है तो वहीं अंतिम और 16वां संस्कार अंत्येष्टि है। जब 17 संस्कार बनाया ही नहीं गया तो 13वीं का भोज कहां से आ गया। किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान नहीं है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है।
दुर्योधन के द्वारा श्री कृष्ण से भोजन कराने के आग्रह पर श्री कृष्ण ने कहा, संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः, अर्थात जब खिलाने वाले का मन प्रसन्न हो और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। तो विचारणीय है कि किसी के मरने के बाद किसकी आत्मा प्रसन्न होगी। हमें संकल्प लेना चाहिए कि किसी के मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति और उसके परिजन की शुद्धि के लिए कर्मकांड व ब्राह्मण भोज अवश्य करें, लेकिन सामूहिक भोज का हर हाल में बहिष्कार किया जाए। दोस्तों, नंबर 3, शव यात्रा से आगे निकलना। क्या आप किसी अपने या पराये की शव यात्रा में जाते हैं, और अगर जाते हैं तो क्या इन नियमों का पालन करते हैं या नहीं? गुरुर पुराण के अनुसार किसी की शव यात्रा में शामिल होने, शव को स्पर्श करने या फिर अर्थी को कंधा देने वाले को इतने समय की अशुद्धि मानी जाती है। इसलिए कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें इस अवधि में करने से बचना चाहिए। शव यात्रा में शामिल होना कोई बुरी बात नहीं, परंतु शव यात्रा में शामिल होने के बाद सबसे आगे निकल जाना यह वास्तुशास्त्र में गलत बताया गया है, और ऐसा करने से हमारी किस्मत और भाग्य पर गलत असर पड़ता है। दोस्तों, नंबर 4, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए लौटा देना। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। मान्यता है कि ब्राह्मणों द्वारा किए गए भोजन सीधा पितरों तक पहुंचता है और आत्मा संतुष्ट होती है। ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में पितर भी भोजन करते हैं, इसलिए ब्राह्मण भोजन के बिना श्राद्ध की परंपरा भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ब्राह्मण को बिना भोजन खिलाएगी घर भेज देते हैं, और ऐसा करना वास्तुशास्त्र में गलत बताया गया है। दोस्तों, नंबर 5, भगवान को भोग डिब्बों या पैकेटों में लगाना। अक्सर दोस्तों कई लोग भगवान को भोग लगाते समय गलतियां कर देते हैं, डिब्बों में या पैकेटों में ही भोग लगा देते हैं, जबकि ऐसा करना शास्त्रों में गलत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार भोजन में 3 प्रकार के दोष होते हैं, जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष। इन तीनों दोषों का शमन करने के लिए भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के बाद किया जाने वाला भोजन बुद्धि को सौम्य बना देता है। जैसा कि कहा जाता है, जैसा खाया अन्न वैसा बने मन। अतः भगवान को भोग लगाकर किया जाने वाला अन्न जल का सेवन श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, नंबर 6, पर्स में सिक्कों और नोटों को एक साथ रखना। दोस्तों, हमें पास में सिक्कों और नोटों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, मंदिर से खाली बर्तन लौटाकर लाना। दोस्तों, नंबर 8, बिना दान दिए भंडारों में प्रसाद को पेट भरकर खाना। नंबर 9, बुजुर्ग या बच्चे से खरीदारी के समय ज्यादा मोल भाव करना। नंबर 10, दान हमेशा रिश्तेदारों या जान पहचान के लोगों को देना। नंबर 11, दीवारों में हद से ज्यादा छोटी या कील गाड़ना। नंबर 12, दरवाजे पर भगवान की फोटो लगाना। नंबर 13, ऑफिस के बैग और पर्स के लिए कोई स्थान न होना। नंबर 14, दूसरों के बारे में गलत सोचना। इससे हमारे भाग्य और किस्मत के ऊपर असर पड़ता है, और भी दोस्तों, भाग्य बिगड़ने की कई कारण होते हैं। नंबर 15, अंतिम कारण। दोस्तों, भोजन करते वक्त भोजन के बारे में भला बुरा कहना। इससे हमारे भाग्य और किस्मत के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। दोस्तों, आगे बात करें तो व्यक्ति की किस्मत या भाग्य का फैसला उसके जन्म से ही हो जाता है। किस्मत आपके जन्म समय एवं दिन पर निर्धारित है। जिस प्रकार व्यक्ति पैदा होने के बाद स्वयं का जन्म समय नहीं बदल सकता, ठीक उसी तरह वह स्वयं का भाग्य भी नहीं बदल सकता। हालांकि यह कहना कि व्यक्ति नहीं बदल सकता अपना भाग्य, यह अतिशयोक्ति होगी। इंसान ही संसार में मौजूद ऐसा पशु है जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मेहनत ही एकमात्र मार्ग है जिसके प्रतिदिन करने से व्यक्ति अपना भाग्य में सफलता का परिचय करा सकता है। लेकिन यहाँ इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है कि हम अपने भाग्य से जुड़ी अच्छी बुरी परिस्थिति को सिर्फ प्रभावित कर सकते हैं,
जिससे उसके बुरे परिणामों की तीव्रता और अवधि को कम और अच्छे परिणामों की अवधि और तीव्रता को बढ़ाया जा सके। ऐसे कई उपाय वैदिक ज्योतिष शास्त्र अपने अंदर संजोए बैठा है। इन उपायों का लाभ विद्वान और ज्ञानी लोग प्राचीन समय से ही उठाते आए हैं। इन उपायों में ऊर्जावान रत्न, वैदिक यंत्र, रुद्राक्ष, वैदिक उपाय किट जैसे साधनों से आप भी अपने भाग्य के अच्छे बुरे प्रभावों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इन उपायों के उपयोग के पहले आपको अनुभवी और सटीक सलाह की आवश्यकता होगी, जो आपकी मौजूदा समस्याओं को जानकर भविष्य के गर्भ की टोह ले सके। जीवन में कई ऐसी परिस्थिति आती है जब अत्यधिक प्रयास व मेहनत करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। योग्य व्यक्ति भी बेकारी का जीवन व्यतीत करता हुआ दिखता। दुर्भाग्य मानव जीवन का सबसे दुखद हिस्सा होता है। व्यक्ति दीमक लगे हुए के समान अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। यदि अनेक प्रयत्नों के बाद भी आपका भाग्य साथ न दे पा रहा हो तो ये उपाय करें, आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर सर्वप्रथम अपने हाथों का दर्शन करें। नित्य ऐसा करने से आपको शीघ्र लाभ प्राप्त होगा। जिन लोगों को रोजगार प्राप्त न हो रहा हो उनके लिए यह एक चमत्कारिक उपाय है। शहद स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभदायक होने के साथ साथ भाग्य बढ़ाने में भी चमत्कारिक रूप से सहायक है। उठने के बाद सर्वप्रथम शहद का सेवन करें। आपका दिन मंगलमय और खुशियों भरा रहेगा। यह उपाय बड़ा ही कारगर है। नित्य प्रयोग करने से कुछ ही समय में आपका स्वास्थ्य व भाग्य उत्तम हो जाएगा। दोस्तों, किसी स्कूल या धार्मिक संस्था में केले का पेड़ जोड़े के रूप में लगाएं और नित्य उनको सींचे। जैसे जैसे केले के पेड़ बढ़ेंगे आपकी समृद्धि और उन्नति में विकास होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यदि प्रत्येक कार्य में अनेक बाधाएं आ रही हो तो श्री काल भैरव की उपासना करें तथा कुता पालें। समस्त विघ्न शांत हो जाएंगे तथा भाग्य लाभ होगा। भैरव देव अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। दोस्तों, प्रत्येक अमावस्या के दिन काली वस्तुओं का दान करें। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं। ये उपाय भाग्य वृद्धि करने के साथ साथ पितृदोष के कारण आ रही बाधाओं को भी शांत करते हैं। दोस्तों, घर के मुखिया का कमरा हमेशा सबसे ऊपर रखें तथा स्वच्छ रखें। घर के नलकों का ध्यान रखें, ये टपकते हुए नहीं होने चाहिए। उत्तर दिशा को अधिक से अधिक खाली रखें अथवा भारी सामान न रखें। घर के पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ रखें। दोस्तों, हम सभी लोग घर पर रोटियां बनाते हैं और दोस्तों भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं और आपके भाग्य में बहुत ज्यादा सुधार होता है। गाय को एक रोटी देने से और दोस्तों कोशिश करें कि जो घर में आपकी रोटियां बनती है सबसे पहले गाय को रोटी खिलाएं और बाकी सभी परिवार एक साथ बैठकर करें। और दोस्तों, रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के अग्र भाग में मां लक्ष्मी, मध्य भाग में मां सरस्वती व मूल भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। और यदि आप लोग यह काम प्रतिदिन सुबह करते हो, डेफिनेटली आपको अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की खुशियां मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती चली जाएगी। और दोस्तों, रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें।
ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे और आपका भाग्य चमक उठने की प्रबल संभावना बन जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत चमक जाए तो प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। दोस्तों, प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा करें। शाम के समय घर में झाड़ू पोछा न करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और साधक को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं और दोस्तों प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, मछली को आटा खिलाना बहुत ही पुण्य धर्म का काम होता है। दोस्तों, घर में प्रवेश करें तो बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों न हो। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है और यह सामान्यतः हर व्यक्ति के घर में होता है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का नित्य पूजन होता है वहां महालक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। उस घर में किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त तुलसी के औषधीय गुणों के कारण इसके पत्तों का सेवन करने से बहुत से रोगों से भी रक्षा होती है। इसलिए तुलसी के नित्य पूजन एवं सेवन करने के बाद घर से प्रस्थान करें। दिन स्फूर्ति और लाभ से भरा रहेगा। दोस्तों, ये कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा तथा भाग्य साथ देने लगेगा।